केवल 2 ही अलाउ कैमरे में आने का कैमरे में आने अच्छा नहीं पार्ट से आपने फॉर्म भरा है और किस प्रकार की दावेदारी पेश कर रहे हैं आप? मैंने 19 नंबर वार्ड से पंचायत समिति मेंबर का फॉर्म भरा। किस प्रकार के दावों के साथ जनता के बीच जाएंगे चुनाव? मेरी चुनाव में पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरे उस वार्ड में रहते हुए भी बालिका शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि गांव में ये मूलभूत सुविधाएं उनकी पूर्ति करना। और पहली तो यही है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए होगा, स्कूल की जो स्कूल 8वीं है उसको आगे 10वीं करवाना, और 10वीं है उनको आगे करवाना 12वीं करवाना, और जो सड़कें टूटी उसकी मरम्मत करवाना, और मूलभूत सुविधाओं पहली प्राथमिकता रहेगी। और किसी भी प्रकार से किसी किसान के आँख में आंसू नहीं होने चाहिए। देखिए, छात्र राजनीति से आप आए हैं, एक छात्र राजनीति और इसकी राजनीति में कितना डिफरेंस लग रहा है? छात्र राजनीति में अनुभव ये होता है कि छात्र राजनीति अगर अपन एक्टिव रहे, काम करने में हौसला होता है, तो फिर अपन आगे गांव की राजनीति में, पंचायती राज में, किसी भी प्रकार में लोगों की समस्या के बारे में जान सकते हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपने किस पार्टी से फॉर्म भरा है? मैंने कांग्रेस पार्टी से। देखिए, आज तक जितने भी बाड़मेर के महिला कॉलेज से जितने भी छात्र संघ से चुनाव लड़े, उन्होंने कभी छात्र संघ तक ही सीमित रहे और आप आगे आकर और राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा क्या विचार आया जो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं? मुझे ये है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, और अपनी ये फर्ज बनता है कि अपन कोई महिला आगे बढ़ेगी तो अपन को देख के दूसरी महिला भी आगे बढ़ेगी। और यही है कि महिला आगे बढ़नी चाहिए, और क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव महिला और उसमें नहीं होना, क्योंकि महिलाएं पढ़ाई करके 12वीं तक छोड़ देती है, घर के कामों में सिमट जाती है, और फिर वो महिलाएं पिछड़ी हुई रहती है। इसके बढ़ाव के लिए महिलाएं आगे आना जरूरी है। इसलिए पूरा परिवार वगैरह सब सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरा परिवार, गाँव सब सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। प्रधान रहने के बाद दूसरी बार आपने दावेदारी जताई है, किस वार्ड से दावेदारी पेश कर रहे हो और इस बार क्या नए मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे आप? मैं 3 नंबर वार्ड से जालीपा से और बिदासर 21-32 ग्रामीण के वार्ड है, 3 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ, और 36 कौम का मेरे साथ समर्थन है, और 36 कौम को साथ में लेकर के चलने वाली, और हमारे कांग्रेस के एमएलए बाड़मेर के मियाराम जी जैन साहब की पूरी भागीदारी और मेरे लिए पूरा उन्होंने सहयोग किया, और उनके ही सहयोग से मैं आगे भी बढ़ रही हूँ, और 36 कौम के साथ में 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाली हूँ। तो आप पहले पढ़ा रहे, अब इस बार प्रधान जो आप चुनाव जाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पर जाएंगे? विकास मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे काम करवाए, और कांग्रेस पार्टी ये है जो गरीब, किसान और आम लोगों की पार्टी है, और 36 कौम को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और हमारे 36 कौम की जनता ने ही सपोर्ट किया, और मैं जो मेरा कार्यकाल रहा वो एमएलए साहब की भागीदारी से शांतिपूर्ण रहा, और जनता हमारे साथ है, हम सुख दुख में जनता के साथ में जुड़े रहेंगे, और यही मेरा। ठीक है। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मियाराम जी जैन जिंदाबाद, मियाराम जी जैन जिंदाबाद, काली देवी जिंदाबाद, काली देवी जिंदाबाद, काली देवी जिंदाबाद। और हम सा 2 जना सिर्फ
ईमानदारी क्यों बढ़े? भीड़ ज़्यादा नहीं, कैंडिडेट प्लस एक बाकी भीड़ नहीं हो रहा है। हाँ बाकी 21 आप एक काम करो, थोड़ी देर बाद दोनों भैया से नहीं ठीक हो कलेक्टेड आवरा कलेक्टेड बेड़ो पधारो पधारो तो कई जगह हूँ ऑफिस आऊँ ठीक है ऑफिस कहीं एक्टिव ओके यहाँ दावेदारी पेश की है। मेरा नाम गीता चौधरी है और वार्ड नंबर 30 से मैंने दावेदारी की है और मैं B.Ed की स्टूडेंट हूँ। मतलब जिला परिषद के चुनाव के लिए मैंने ना कांग्रेस से नामांकन किया है। लेकिन क्या सोच के आप राजनीति के अंदर आए? क्षेत्र के लोगों का विकास के लिए। देखिए आपके उम्र के जो तो है युवा युवतियाँ वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जा कर के आप पढ़ाई भी कर रही हैं, तो ऐसा अचानक क्या मन बन गया जो छात्र राजनीति आपने कभी की नहीं और आप इस क्षेत्र में आ गए? जनता की क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए जो मेरी उम्र की और भी गर्ल्स है उनको भी प्रेरणा मिलेगी। क्या नाम है आपका और किस वार्ड से आपने आज फॉर्म भरा है? मेरा नाम चतुर सिंह है और मेरा जिला परिषद की एक वार्ड से। तो किस पार्टी से आप दावेदारी जता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी। इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वोट मांगने? जनता के साथ में मैन जो कि जनता की मैन मुख्य समस्या है जैसे पानी है और वहाँ की विशेष कर उस क्षेत्र के लिए मूलभूत सड़कें हैं और वहाँ की जो मैन शिक्षा है और एजुकेशन है उस मुद्दों पर और उनके वहाँ की जो मैन स्तरीय समस्या उसके लिए मेरा। तो आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी जिस पर आप नए तहसीलदार से रिटायरमेंट हुए हैं उस समय जो स्थितियाँ थी और अब स्थितियों में कितना चेंजेज है? तो चेंजेज तो वहाँ की जो जो विकास की स्थिति है वो उसमें ज़्यादा चेंजेज नहीं। मेरा रिटायरमेंट 3-4 साल हुए हैं। ज़्यादा डीन के क्षेत्र वहाँ आता है तो वो डीन के क्षेत्र पिछड़ा हुआ सड़कें वो पाइप लेने बिजली का वो रुपया हुआ है। चुनावों में चुनावों में DNP कितना बड़ा मुद्दा है? DNP चुनाव में बड़ा मुद्दा वो क्षेत्र DNP ज़्यादा आता है वहाँ मूल शिक्षा DNP। देखिए प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, जिस पार्टी से आप लड़ रहे हो उसकी नहीं है, तो ऐसे में लोगों को वोट दिलाने के जाने के लिए क्या क्या हथकंडे आपको अपनाने पड़ेंगे? केंद्र में भाजपा की सरकार मोदी जी की नीतियाँ और मोदी जी ने जो जनता के लिए जो काम किए और हमारे मोदी जी ने जो काम मेन होते हमारी जो वो काम किए और वो उनका मेन जनता के सामने वो चीज़ें। ठीक ठीक है जाओ बोले दे।
गाली बयान दे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता। जिम्मेदार आदमी ठीक है। अरे रुकिए रुकिए वकील साहब वकील साहब आगरा घुसपैठ मत कर। ठीक है ओके। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी भारत माता की वंदे भारत माता की भारतीय जनता पार्टी सुरज सिंह। Gehloot!
इसलिए चल रहा है कि यहाँ का लोग इसलिए चल रहा है। कौन सी पार्टी? जिला परिषद के 9 नंबर वार्ड से मैंने नामांकन भरा है और मेरे साथ बीजेपी पार्टी ने जो विश्वास किया है और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे पूर्व विधायक श्री कागा साहब, इन सब ने मेरा साथ देने के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। तो आप किन मुद्दों के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे? क्या मुद्दे होंगे? मैं जनता के बिजली के, पानी के, सड़क के और जिस तरह से राजस्व विभाग में उनके जो काम अटके हुए उनको पूर्ण कराने के लिए आम जनता की सेवा करूंगा और उनके हमारे जहाँ स्कूलें हैं जहाँ व्याख्याता नहीं है उनकी पूर्ति कराऊंगा। जहाँ हमारे सरकारी अस्पताल है तो उनकी व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। साफ सफाई और स्टाफ की कमी है उनको पूरा करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी के लिए आरएलपी का चुनाव लड़ना नुकसान है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बीजेपी के लिए नहीं, ये कांग्रेस के लिए नुकसान साबित होगा और निश्चित रूप से आरएलपी जितने भी वोट काटेगी उसका ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। कोई भी खबर भेजो रहे, कोई भी खबर भेजो रहे फोन है। भेज दो मैं वोट पाना। गांव के लोगों ने पहले भी कांग्रेस को वोट दिया है और अभी भी कांग्रेस का अच्छा खासा रुझान है। सब यानी कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस को जिताएंगे। आप मैम किस वार्ड से फॉर्म भरा है आपने आज? 23 नंबर वार्ड सिवाना। हेलो
किस पार्टी से किस वार्ड से आज आपने नामांकन दाखिल किया है? मैंने कांग्रेस पार्टी से 34 नंबर वार्ड क्लब से नामांकन दाखिल किया है। मुझे पार्टी ने आदेश किया कि आप 34 नंबर से अपना आवेदन दें, मैंने वहाँ से जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों के आधार पर जाएंगे? पंचायती राज के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके द्वारा हम आम आदमी और गरीब को फायदा पहुँचा सकते हैं। जिसके तहत खासकर हमारे एरिया में पेयजल की समस्या है, उसमें टाँपों के द्वारा या जो भी पाइपलाइन के द्वारा जो भी समस्या है पेयजल की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बार आरएलपी भी चुनाव लड़ रही है, कितना नुकसान करेगी भाजपा को? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, लोगों का मन है बहुत कांग्रेस के प्रति और अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस वोट बनाएगी। ठीक है। ना हो रहा हमें 2 दिन जाएगी। कांग्रेस 36 नंबर वार्ड के उम्मीदवार। वार्ड से आपने जिला परिषद का नामांकन किया? मेरा नाम नीलम लीलावत है, मैं 36 वार्ड से हूँ, शिव पंचायत समिति। अच्छा, किस पार्टी से दावेदारी आपने पेश की? कांग्रेस। तो किस दावों के साथ जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे आप? मैं विकास के आधार पर उनको वोट मांगने जाऊँगी और साथ ही सफलता के लिए मैं उनसे अपने हाथ जोड़ अपील करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। या जो या किस वार्ड से आपने फॉर्म भरा है? वाइफ से हूँ, वार्ड नंबर 32, वाइफ देवी वाइफ का। किस पार्टी से फॉर्म भरा है आप? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, जनता के बीच किन दावों के मुद्दों के साथ वोट मांगने जाएंगे आप? जल, बिजली, जो भी जनता की सुविधा होगी। जनता का समर्थन मिल रहा है? हाँ।
किस वार्ड से आपने आज नामांकन दाखिल किया और एक बार फिर जिला परिषद सदस्य के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं आप? मैंने इस बार 13 नंबर से मेरा नामांकन भरा है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अभी तो कांग्रेस पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ और पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीमें थी, जो जनता के जनहित की बातें थी, विकास के मुद्दे थे, विकास जो गाँव में हो रहा था, उन योजनाओं को बंद कर रही है और ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पंचायत जिला परिषद सदस्य और पंचायती सदस्य, पंचायत जिला प्रमुख और प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। ये जनता के अंदर ये होना। सर, एक आरएलपी एक वो भी इस बार चुनाव लड़ रही है, तो कितना आप नुकसान या फायदा मानते हैं? बिल्कुल, वो भी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता का रुख इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए हर गाँव के अंदर कहीं भी देखो, टाका निर्माण हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे डांबर रोड की बात आए तो अटल बिहारी जी वाजपेयी की बात आती है, प्रधानमंत्री आवास की बात आए तो नरेंद्र मोदी जी की बात आ रही है, शौचालय है, घर घर गैस कनेक्शन है और लाइट का पोल पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, अब हर घर में लाइट का कनेक्शन हो गया है। और जनता बिल्कुल इस बार 2 साल ये राजस्थान सरकार से बहुत ही परेशान है और बिल्कुल इस बार जोर तौर से पंचायती राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा माहौल रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और प्रमुख बनेंगे। हो गया? यानी जनता से भयग्रस्त होकर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से और भय कांग्रेस के अंदर भयभीत कांग्रेस जो है, भयभीत हुई कांग्रेस इस बार के चुनाव के अंदर और मुंह की खाएगी। भाजपा का कमल खिलेगा और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और किस वार्ड से आपने आज फॉर्म नामांकन दाखिल किया? किस वार्ड से नामांकन दाखिल किया है? अच्छा, तो किन पार्टी से? बीजेपी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने? आपके वार्ड से बीजेपी की ओर से आपने ही फॉर्म भरा या किसी और ने भी भरा? पार्टी की ओर सिंबल मिल गया? पार्टी की ओर से सिंबल मिल गया आपको? ओके ओके प्रत्याशी उतारे जिला परिषद और पंचायत सदस्यों में? जिला परिषद में हमारे 25 प्रत्याशी हमने उतारे। अच्छा, कौन कौन से वार्ड छूट गए? वार्ड अभी कुल मिला के सामने नहीं आया है, लेकिन कोई उधर वाले जो सिवाना साइड के जो महिलाओं के वार्ड थे और एक आध वार्ड SC/ST का भी बचा है हमारे। उदयराम जी, चुनाव का बिगुल बजने के बाद आप लगातार मैदान में हैं, जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हो, तो किस प्रकार का रेस्पॉन्स जो है वो इस बार RLP को मिल रहा है? क्योंकि RLP ने पहली बार चुनाव लड़ने की इस बार घोषणा की। ये आज़ादी के बाद में कोई राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में कोई तीसरी ताकत के रूप में एक राजनीतिक दल उतरा है और ऐसी स्थिति में हम लोगों को जितना लोगों का रुझान है, जितना लोगों का
आरएल के प्रति आकर्षण है उतना कभी नहीं देखा। हालांकि समय के अभाव में और एंड टाइम पे कुछ लोगों ने हमारे पास आकर के टिकट मांगने की मंशा जाहिर की, लेकिन समय के अभाव में ये पूरा नहीं हुआ है। अन्यथा हमारे 100% प्रत्याशी उतरते और जो भाजपा से और कांग्रेस से कई लोग हमारे पार्टी में छोड़ करके आए हैं। वैसे तो देखा जाए तो पार्टी पूरा ही पंचायती राज जो चुनाव लड़ रही है और हाल नए ही है। जैसे आपने जिस तरह से नए जो लोगों को उतारा था और 67 एमएलए नए आए थे, उसी तर्ज पर जितने भी हमारे जीतेंगे वो नए होंगे और बिल्कुल उसमें हम जीतेंगे और बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले और चमत्कारी आएंगे हमारे जो नतीजे और हमारे कई बोर्ड बनेंगे, कई जगह जिला परिषद में हमारे जीतेंगे। की है जो सत्ता की चाबी वो हमारे हाथ में रहेगी। सर, ऐसी पंचायत समितियाँ भी कोई बची है जहाँ पर आपके प्रत्याशी नहीं उतारे गए हो? ऐसी पंचायत समितियाँ तो कोई नहीं बची है जिसमें हमारे प्रत्याशी नहीं, वो हर जगह होता है। बिल्कुल। बालोतरा और पचपदरा में कल्याणपुर में हमारे प्रत्याशी कम संख्या में उतरे हैं। बाकी तो ये जो गुड़ा मालोनी और धोरीमना, चोटन, सेड़वा, फागलिया, शिव, रामसर और ये जो बायतू, इधरवाड़ी करीब 7-8 पंचायत समितियों में तो हमारे 95% प्रत्याशी उतरे। ठीक है सर, थैंक यू। क्या स्थिति बाड़मेर विधानसभा में? नामांकन का आखिरी दिन में लोगों में उत्साह था, भयंकर भीड़ थी और रैलियाँ लाकर लोग आज फार्म भरा और जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से लहर चल रही है कांग्रेस की, मैं बिल्कुल हम आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस के बाड़मेर में जिला प्रमुख बनने तय है। हमारी बाड़मेर की दोनों ही पंचायत समिति में प्रधान कांग्रेस का बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीदवार को सिंपल पार्टी? हाँ, सिंपल पार्टी। साहब, जैसे छोटा चुनाव, इसमें कई लोगों में गाँव में आपसी मनमुटाव था, सारी चीज़ें थी, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। कैसे इन सब चीज़ों का सामंजस्य बिठा के आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सत्ता में भी है। लोगों को ये पता है कि कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है, प्रमुख और प्रधान बनना तय है, इसलिए लोगों की टिकट मांगने के लिए भीड़ भी ज़्यादा होनी निश्चित है। आवेदन भी ज़्यादा लोगों ने किया, कुछ उसमें ठीक है, थोड़ी बहुत किसी में नाराज़गी भी हो सकती है, परंतु हमारे पास समय है, हमारे कार्यकर्ता समझदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनको मना लेंगे और नीचे ही कोई तरह की परेशानी नहीं होगी और कांग्रेस के प्रधान और प्रमुख होंगे। बीजेपी दावा ठोक रही है कि इस बार इतिहास बदलेंगे और हमारा जिला प्रमुख बनेगा। इतिहास बदलेंगे नहीं, जब उनका कोई आएगा ही नहीं, इतिहास बदला ही हुआ है। प्रमुख आज दिन तक बना नहीं, कंटिन्यू कांग्रेस का प्रधान सिर्फ एक बार छोड़ के आज़ादी के बाद में हमेशा कांग्रेस का के प्रधान ही बने। बाड़मेर की मैं बात करता हूँ, अब भी आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि दोनों ही प्रधान बाड़मेर में कांग्रेस के बनेंगे और प्रमुख कांग्रेस का बनेगा, बीजेपी का खाली दावा ही रहेगा। जो 24 घंटे में जो उम्मीदवार बाकी नहीं मानते तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी? मुझे उम्मीद है कि ऐसी स्थिति आएगी नहीं। हमारे कार्यकर्ता समझदार है, अभी तक तो पता लगेगा कौन के आवेदन किसने किया है, वो लिस्ट आ जाएगी। उसमें हमारे कार्यकर्ता ने कोई अगर भरा है, नाराजगी है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके। कांग्रेस ने किन मुद्दों पे प्रत्याशियों का चयन किया और अब चुनाव मैदान में है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत के जो 2 साल में विकास कार्य है उनको लेकर के मैदान में जाएगी। प्रत्याशियों का जो चयन है, स्थानीय जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबकी राय से, मशवरे से और सभी जिले के सभी छोटे मोटे जो एरिया है, क्षेत्र है और सब लोगों के कार्यकर्ताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों में चयन किया गया। क्या आपको लगता है कि जो अतीत रहा है जिसमें कांग्रेस हर बार जीतती रही, ये कायम रहेगा इस बार? भारी बहुमत के साथ जिला परिषद में कांग्रेस का बहुमत आएगा। सर, आरएलपी भी मैदान में है। आरएलपी भी मैदान में। आरएलपी से कोई नुकसान नहीं होगा, सभी पार्टियां आएगी। और भी कोई पार्टी होगी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के भी फॉर्म किसी ने भरे हैं, कोई बीएसपी के होंगे, और भी कोई पार्टी, सभी मैदान में आएंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रति लोगों में जो उत्साह है, सभी समितियों में, जिला परिषद में
कि हमने आज देखा कि बहुत ही जोरदार उत्साह है, भारी बहुमत कांग्रेस को आ रहा है बाड़मेर जिले में। सर, बीजेपी के नेता इस बार दावे कर रहे हैं कि हम इतिहास बदल देंगे, जो कांग्रेस का इतिहास रहा है उस बार चेंज होगा। आपका क्या कहना है? वो आपने उनके टिकट वितरण में देखा होगा, प्रमुख के जो दावेदार बन के घूम रहे थे, 35-35 सीटें मांग रहे थे, उन खुद कोई टिकट नहीं मिले, क्या बदलेंगे आप खुद देखते हैं। तो कांग्रेस संगठित है? कांग्रेस संगठित है, कांग्रेस सर, बीजेपी के एक नेता ने आज बयान दिया कि कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई, जबकि बीजेपी ने एक दिन पहले ही सूची जारी कर दी थी। ये हमारी रणनीति थी और उस रणनीति के तहत हमने लिस्ट जारी की, कोई ऐसी बात नहीं।